हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 5। तो भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। अब यहां पर भगवान ने 3 गुणों की बात प्रारंभ की और उसके बाद धीरे धीरे इन गुणों की व्याख्या भगवान आगे करेंगे। लेकिन हमें पहले इन 3 गुणों के बारे में थोड़ा समझते हैं। सत्व, रज, तम सांख्य का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक होते हुए पूर्णतया वैज्ञानिक, जहां पर सांख्य दर्शन कहता है कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से मिलकर बनी है। 3 गुण इसमें है ही हैं, हमेशा से हैं, या यूं कहें कि प्रकृति माना 3 गुण। 3 गुण प्रकृति का हिस्सा है। जैसे रस्सी माना, उसमें 3 जो रस्सी की अलग अलग गांठें हैं, या यूं कहें कि डोरियां हैं, 3 डोरियां मिलकर एक रस्सी बनती है। तो रस्सी माना 3 डोरियां। जैसे हम महिलाएं बालों को गूंदती हैं, चोटी बनाती हैं, तो 3 अलग अलग हिस्सों में करके उसके बाद उनको गूंद लेती हैं, तो फिर वो चोटी एक हो जाती है। ऐसे ही प्रकृति में भी सत्व, रज, तम 3 ये गुथे हुए हैं, पूरी तरह से मिक्स। और ये जो गुथापन है, इसी को ही प्रकृति कहते हैं। अब ये जो गुथापन है, ये जो सत्व और रज है, ये बड़े अद्भुत है। जब हमारी भारतीय परंपरा में, धार्मिक परंपरा में, इन 3 जो दिव्य शक्तियां हैं, जो पूरी प्रकृति का संचालन करती हैं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, दार्शनिक परंपरा में इनको सत्व, रज, तम कहा। धार्मिक परंपरा में इनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा। और आज वैज्ञानिक इसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। 3 के आधार पर यह सृष्टि चलती है। जैसे हम भगवान शिव का त्रिशूल देखते हैं तो वहां 3 है। तो जो 3 है वो यूं ही 3 नहीं, बल्कि एक विशेषता लिए हुए है। तो एक है तम, एक है रज, एक है सत। तम का मतलब होता है भारी, अंधकार, ठहराव, रुका हुआ, ठहरा हुआ, प्रमाद, आलस्य, गतिविहीन, ये तम है। और यदि हम प्रकृति में देखें तो ऐसा बहुत कुछ है जो गतिविहीन है, जहां स्थूल रूप से कोई भी गति हो ही नहीं रही है। वो है बस जू का त्यों वैसे ही है, वो पहाड़ जू के त्यों वैसे ही खड़े हैं, वो पत्थर वैसे ही पड़े हैं, वो गति हो नहीं रही है कोई खास। जहां भी स्थिरता आप देखें, वहां पर समझो कि तम गुण आ गया है, तम गुण का राज हो रहा है। जहां जहां भी ठहराव है, रुकाव है, स्थिरता है, हलचल नहीं है, गति विहीनता है, समझो तम गुण है। और प्रकृति में ऐसा बहुत कुछ आपको मिल जाएगा जो स्थूल रूप से कोई गति नहीं कर रहा। सूक्ष्म रूप से परमाणुओं के स्तर पर उसमें गति हो रही है, लेकिन स्थूल रूप से जैसे पत्थर है, वो स्थूल रूप से कोई गति नहीं कर रहा है। लेकिन यदि उसके अंदर हम देखें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। वहां पर अंदर वो फिर सत्व, रज, तम है। स्थूल रूप से तम गुण प्रधान हो गया। तो जो गति विहीन है वो तम गुण प्रधान है। जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है, अब वो गतिविहीन दिख रहा है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है।
तो इसलिए नींद को तम गुण का आधार कहा गया है, या तम गुण नींद आती है क्योंकि वहां पर कोई एक्टिविटी बंद हो जाती है। सारी गति जब थम जाए, एक ठहराव आ जाए, एक रोक लग जाए, उसको तम गुण कहते हैं। जैसे आप कार में हैं और कार में आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक का मतलब है ठहराव की प्रक्रिया। कार खड़ी है, तम गुण है। ब्रेक लगाएंगे, ठहर जाएगी, फिर तम गुण के कारण से वो ठहरेगी। खड़ा होना भी तम गुण के कारण से है। तो वो जो ठहराव है, बिना ठहराव के गति हो नहीं सकती। ठहराव है तो गति है, क्योंकि गति के बाद फिर ठहराव चाहिए। हम रात को सोए, सुबह उठे, दिन भर गति की, रात को फिर सोना है, फिर तम गुण चाहिए। ठहराव हर गति के बाद आवश्यकता होती है। जैसे हम योग में आसन करते हैं, फिर थोड़ा शवासन करते हैं, फिर शरीर को दौड़ाते हैं, भगाते हैं, और फिर शवासन में लेट जाते हैं। मतलब गति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो समझो कि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जाकर हमें ठहरना होगा। तो जीवन में जहाँ जहाँ ठहराव आप पाते हैं वो तम गुण के आधार पर होता है। प्रकृति में जहाँ जहाँ ठहराव पाते हैं वो तम गुण के आधार पर होता है। ये तम गुण ग्रेविटी की तरह लगातार अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया है, गति विहीन करने की प्रक्रिया है। जैसे फल ऊपर से गिरा, गति होते हुए और उसके बाद धरती पर जाकर वो ठहर गया। तम गुण के कारण से अब वो रुक गया। ये तम गुण बड़ा महत्वपूर्ण है प्रकृति को व्यवस्था देने के लिए, इस शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए। यदि नींद ही ना हो तो व्यक्ति बिना नींद के कितने दिन रहे? वो रह ही नहीं सकता। तो इसलिए तम गुण की आवश्यकता है। और हम ऐसा सोचते हैं कि तम गुण बिल्कुल बेकार की चीज है। तम गुण बड़े काम की चीज है। क्या कार में ब्रेक बेकार की चीज है? क्या आप वॉक कर रहे हैं और आपका ठहरना, रुकना, बैठ जाना बेकार की चीज है? क्या गति के बाद विश्राम बेकार की चीज है? ठहराव ही तम गुण है, और वो बेकार नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि देखें तो तम गुण से ही हम आरंभ करेंगे, क्योंकि रजोगुण गति देगा, लेकिन गति होती रहे, रुके ही ना। कार में एक्सीलेटर ही एक्सीलेटर, आप रेस ही दिए जाओ, ब्रेक ही ना हो, तो वो तो बिल्कुल एकदम तहस नहस कर देंगे हम। चीज़ें जो ठहरी हैं वो तम गुण के कारण ठहरी हैं। तो पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी आप स्थिरता पाते हैं, ठहराव पाते हैं, गति विहीनता पाते हैं, समझो कि वो तम गुण के आधार पर हो रहा है। और शरीर में भी जहाँ जहाँ स्थिरता पाते हैं, ठहराव पाते हैं, वहाँ भी समझो कि वो तम गुण के आधार पर हो रहा है। और मन में जब भी ठहराव पाते हैं, एक जड़ता पाते हैं, एक अंधकार और अज्ञानता पाते हैं, तो समझो कि तम गुण के कारण हो रहा है। बुद्धि में भी जब हम निष्क्रियता पाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता का न होना पाते हैं, तो वो भी समझो कि तम गुण के कारण हो रहा है। अहंकार का जब बिखरापन पाते हैं तो समझो कि तम गुण के कारण हो रहा है। तो तम गुण केवल बाहर ही नहीं, वो तो हमारे अंदर अनेक स्तर पर कार्य करता है। बड़ा आवश्यक है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है। अब वो रस्सी जिसमें 3 डोरियां लिपटी हुई हैं, एक डोरी आप निकाल दो, देखो रस्सी कमजोर हो जाएगी। तो रस्सी कमजोर हो जाएगी यदि व्यक्ति के अंदर तम गुण की मात्रा बिल्कुल आप कम करते चले जाओ। फिर उसकी नींद कम हो जाएगी, उसका ठहराव, रुकना कम हो जाएगा, मन का ठहराव भी कम हो जाएगा, मन भी भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सुबह से उठते हैं और मन भागे जा रहा है, रुकता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगता है। तनाव, डिप्रेशन, दुख, अनेक प्रकार के मानसिक रोग उसको घेर लेते हैं, क्योंकि ठहराव दिया ही नहीं। और ठहराव, हम यदि विश्राम करते हैं, पावर नैप लेते हैं दिन में, रात को सो जाते हैं, तो मन ठहर तो जाता है कम से कम, रुक तो जाता है कम से कम। तो ठहराव चाहिए। इसलिए तम गुण ठहराव देता है। और ठहराव
को यदि हम शरीर में देखें, जैसे नींद ठहराव देती है, लेकिन मौत में भी सारी हलचलें थम जाती हैं। आप कभी किसी मृत शरीर को देखें तो कोई गति थोड़ी हो रही है, गति होने की संभावना अब वहां खत्म हो गई है। नींद में गति होने की संभावना है, अगले पल व्यक्ति उठकर गति करेगा। मृत्यु में केवल तमगुण और तमगुण छा गया है, अब गति होने की संभावना खत्म है। अर्थात तमगुण ही मृत्यु की तरफ ले जाने वाला है। तमगुण एक नई व्यवस्था को जन्म देने वाला है। तमगुण फिर से सत्व रज तम की साम्यावस्था के बाद विषमता को देने वाला है। ये तमगुण अर्थात मौत, या हम जिसको शिव कहते हैं, शिव अर्थात नाश कर देने की एक शक्ति, विध्वंस कर देने की शक्ति, प्रलय कर देने की शक्ति, सुप्त कर देने की शक्ति, वो शिव शक्ति है। तो ये जो तम गुण है, ये शिव है जो रोकने का काम करता है, ठहरने का काम करता है, मृत्यु का काम करता है। इसलिए शिव को मृत्यु का देवता और भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो ठहराव देता है पूरी तरह से शरीर में। अब कोई गति होने की संभावना खत्म है। तो तम गुण बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो दूसरा गुण आता है वो है रजगुण। अब तम गुण क्या करता है कि वो रोक रहा है, रजगुण क्या करता है, वो गति देता है। अब गति ना हो तो संसार कैसे चले, ब्रह्मांड चले कैसे, ये शरीर चले कैसे, ये प्रकृति चले कैसे। एक पेड़ भी पौधे से पेड़ बन जाता है रजोगुण के कारण से, गति होते हुए। एक फूल भी खिल जाता है गति होते हुए रजोगुण के। जो भी विकसित हो रहा है, जहां पर विकास हो रहा है, वो सब रजोगुण से हो रहा है। जैसे व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ लिख कर खूब कमा रहा है, धन कमा रहा है, पद कमा रहा है, तो रजोगुण से हो रहा है। और यदि उसके अंदर तमोगुण बढ़ जाए तो वो आलस्य में निठल्ला हो जाएगा, और इसलिए बेरोजगारी पैदा होती है, क्योंकि वहां पर तमगुण व्यक्तियों में ज्यादा छा जाता है। तो रजोगुण गति देता है। तो हमारे शरीर में भी खून दौड़ रहा है, पूरा शरीर अपने आप में कनेक्ट होकर गति कर रहा है, मस्तिष्क शरीर से जुड़ा हुआ है, गति हर स्तर पर लगातार हो रही है। हम हाथ उठाते हैं, जरा सा हाथ भी मैंने उठाया तो ये तो रजोगुण से उठाया ना। गति जहां भी हो रही है, जिस भी स्तर पर गति हो रही है, वो रजोगुण से हो रही है। और जहां पर मैंने हाथ उठाया और वापस लौटाकर मैंने रोक दिया हाथ, ये तम गुण के कारण से हाथ रुका। और यदि तम गुण ना हो तो हाथ चलता ही रहे। इसलिए जिनके पार्किंसन का रोग हो जाता है या हाथ पैर में कंपर हो जाती है, वहां पर तम गुण अव्यवस्थित हो जाता है, रजोगुण सक्रिय गलत दिशा में होने लगता है। इसलिए वो हाथ पैरों में कंपन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो जरूरी है तम गुण शरीर के स्वास्थ्य के लिए। रजोगुण गति दे रहा है। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये गति जो हो रही है चलने की, ये रजोगुण से होती है। बैठने की जो क्रिया है वो तमगुण से होती है। तो हम कब तक बैठे रहेंगे आखिर, कब तक सोता रहेगा व्यक्ति आखिर, फिर उठेगा, वो रजोगुण है। गति रजोगुण से प्राप्त होती है और ठहराव तमोगुण से प्राप्त होता है। अब इन दो, जैसे कार में हम गति दे रहे हैं रजोगुण से, धरती घूम रही है रजोगुण से, सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में सब नक्षत्र और तारामंडल और सब गति कर रहे हैं, रजोगुण से गति हो रही है। और अपनी धुरी पर घूम रहा है, वो धुरी पर रहने की प्रक्रिया तमोगुण से। कहीं वहां पर तमोगुण भी है, क्योंकि वो गति जो है, जो धरती घूम रही है, वो घूमने की जो गति है उसकी, वो और तेज भी हो सकती है यदि रजोगुण ही रजोगुण व्याप्त हो जाए। लेकिन वो निश्चित मात्रा में उसको ठहराव देते हुए जो गति हो रही है, वो तमगुण भी वहां पर विद्यमान है। लेकिन वो तमगुण प्रमुख नहीं है, वो अभी कहीं नंबर 2 पर या नंबर 3 पर है। तो गति
जैसे आपने पत्थर उठाकर फेंका तो गति, आपने कुछ उठाया और फेंका, गति दी आपने। आप खड़े होकर भागे, गति दी आपने। बॉल उठाकर फेंकी, गति दी आपने। वो जो बॉल उठाकर फेंकी, बैट्समैन ने लगाया एक जोर का शॉट और जाकर एक फील्डर ने कैच कर लिया। और वो गति थी अभी गेंद को कैच करना, वहाँ बॉल अब रुक गई। अभी गति होती हुई आ रही थी, अब वो रुक गई। वो रुकने की प्रक्रिया तमगुण है। नहीं तो बॉल दौड़ती रहे, रजोगुण रहे उसमें, तो गति करती रहे, वो रुके ही ना। तो वहाँ पर हर जगह रजोगुण के साथ तमोगुण चिपका पड़ा है। मौका मिलते ही तमोगुण हावी हो जाता है। या यूँ कहें कि बॉल जो जा रही है वो तमोगुण की तरफ जा रही है, अब वो ठहर जाने की तरफ जा रही है। या तमोगुण तो है ही है बॉल में, रजोगुण तो उसमें दिया गया है, बैट से मारा गया है जोर से, रज गति दी गई है। नहीं तो ना मारा जाए तो वो वहीं गिर जाए और वहीं तमोगुण, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के कारण से तमोगुण ज़्यादा विद्यमान बना रहता है। गति देनी पड़ती है, गति विहीनता है ही है। तो सुबह को उठकर चलना पड़ता है, नहीं तो हम लेटे हुए ही हैं। तो गति जीवन देती है, जीवन ही गति है, जन्म ही गति है। क्योंकि जन्म होते ही अब गति प्रारंभ हो जाती है। तो जन्म रजोगुण से होता है, क्योंकि वहां पर अब विकसित हो रहा है कुछ। तो ये जो रजोगुण है, ये ब्रह्मा की जो उसका जो कार्य है क्रिएशन, उसका जो कार्य है जन्म देना, उसका जो कार्य है सृष्टि का उत्पन्न करना, वो ब्रह्मा का कार्य है और वो रजोगुण है। क्योंकि वहाँ पर गति हो रही है, विकसितता हो रही है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, रोज निर्माण हो रहा है, रोज फूल खिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, पैदा हो रहे हैं। वो पैदा होने की जो प्रक्रिया है वो ब्रह्मा से होती है और वही रजोगुण है। चूंकि पैदा हो, गति हो तो ठहराव हो, पैदा ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? जन्म है तो मौत है, और फिर मौत है तो फिर अगला जन्म है। तो रजो और तमो ये दोनों जन्म और मृत्यु व्यक्ति के अंदर देते हैं। और इस तरह से ये जो रजोगुण है पूरी सृष्टि को गति दे रहा है, चला रहा है, व्यवस्था दे रहा है। लेकिन अब एक तीसरा गुण आ जाता है जिसको सतोगुण कहते हैं। वो जो सतोगुण है वो संतुलन है, वो बैलेंस है। बैलेंस है रज और तम का। क्योंकि बैलेंस यदि आ गया तो व्यक्ति सत्व और रज से ऊपर उठ सकता है, और यदि बैलेंस नहीं आया तो रज और तम अपने आप में व्यक्ति को घेर लेंगे और भारी हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। रजोगुण जब हावी हो जाता है तो व्यक्ति में तनाव और गति 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 गति। तमोगुण भारी हो जाता है, आलस्य 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 आलस्य। लेकिन जब सतगुण प्रकट होता है तो कितनी गति और कितना आलस्य, कितनी नींद और कितना दिन भर की एक्टिविटी, एक बैलेंस आने लगता है। जीवन एक बैलेंस है, संतुलन है। स्वास्थ्य क्या है? संतुलन ही स्वास्थ्य है। हर स्तर पर जब संतुलित हो जाए हर चीजें तो उसको स्वास्थ्य कहते हैं। और जीवन, पूरा जीवन एक संतुलन की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम संतुलन में आते चले जाते हैं वैसे वैसे आनंद की अनुभूति, स्वास्थ्य की अनुभूति, प्रेम और प्रसन्नता की अनुभूति होती चली जाती है। जैसे जैसे असंतुलित होते चले जाते हैं वैसे वैसे विकृति बढ़ती चली जाती है। तो जीवन को सही प्रकार से जीना हो तो संतुलितता चाहिए, और संतुलितता ही सतगुण है। सतगुण के कारण से हम ये अच्छी तरह से तम और रजगुण से ऊपर उठकर एक बीच के स्तर पर आ जाते हैं। जैसे तराजू है, उसमें दो पलड़े हैं और एक बीच में डंडी है जो बता रही है कि वो बीच में है या लेफ्ट या राइट है। तो एक सतोगुण का पलड़ा हुआ, एक तमोगुण का पलड़ा हुआ, और बीच में जो डंडी है वो एक सतोगुण है, एक तमोगुण है, बीच में डंडी सतोगुण है। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो सतोगुण की जो डंडी है
जो कांटा है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो समझो कि पलड़े बिल्कुल समान रूप से हैं। अब असमान रूप से वजन है, क्योंकि वो बीच में आ गया है। वो जो सत्वगुण है वो संतुलन है। तो जीवन में हमें संतुलन को पकड़ना है। संतुलन को पकड़ना है कि रजोगुण कितना। अब लोग हैं कि गति करते रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं। कुछ लोग हैं वॉक ही करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कितना वॉक करना है, फिर घुटनों में दर्द करके बैठ जाते हैं। फिर वो ज़्यादा गति हुई तो फिर वो तमोगुण ज़्यादा घेर लेगा, इसलिए फिर दर्द हो जाएगा। जब भी आप ज़्यादा कोई गति करेंगे उसके बाद उतने ही अनुपात में अब तमगुण अपना पूरा रूप लेगा। इसलिए व्यक्ति दिन भर जब ज़्यादा थक लेता है तो रात को फिर ज़्यादा लंबा सो जाता है, क्योंकि अब संतुलितता जो थी, जो संतुलन था, वो कहीं हट गया। योगी जो है वो संतुलन को पकड़ कर रखता है, समता को पकड़ कर रखता है, सम्यकता को पकड़ कर रखता है, युक्त अवस्था को पकड़ कर रखता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा 6 अध्याय के 17वें श्लोक में कि युक्त आहार, कि हमारा आहार युक्त हो अर्थात संतुलित हो। तो आहार जब संतुलित हो जाता है तो सात्विक हो जाता है। विहार जो एक्टिविटी है वो भी संतुलित हो, कितना वॉक करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना योग करना है, कितनी स्विमिंग करनी है, संतुलित हो तो विहार भी सत्वगुण के आधार पर हो जाएगा। फिर मन में चलने वाले विचार भी संतुलित हों तो मन में सात्विकता आ जाएगी। सोना और जागना भी संतुलित हो तो वो भी तमगुण के आधार नहीं बल्कि वहाँ पर भी सत्वगुण उसको संतुलित कर रहा होगा कि नींद कितनी चाहिए। जीवन एक संतुलित प्रक्रिया है। जिसने इस संतुलन को पकड़ लिया वो सही प्रकार से जी गया, और जिसने इस संतुलन को छोड़ दिया, जैसे एक नट जब रस्सी पर चलता है तो अपने संतुलन को पकड़ कर रखता है, फिर वो गिरता नहीं। जब वो गिरने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है, तो झुक जाता है और झुककर फिर बैलेंस ले आता है। ये लगातार हम अपने रज और तम को बैलेंस करते रहते हैं। जैसे हम कार चला रहे हैं तो देखते हैं कि कितनी स्पीड चाहिए, इतनी स्पीड देते हैं हम जितनी हम उसमें ब्रेक लगा सकें, हम तमगुण को भी कंट्रोल कर सकें, और रजोगुण उतनी गति देते हैं। अर्थात संतुलन की प्रक्रिया वहाँ पर जो हो रही, जो ड्राइवर है वो उसको संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कब ब्रेक और कब एक्सीलेटर। तो ये जो प्रक्रिया है संतुलन की, ये हमारे जीवन को स्वास्थ्य देती है। और यही चूँकि जीवन है और पूरा जीवन संतुलन है, और ब्रह्मा जन्म देते हैं तो विष्णु पालन करते हैं। विष्णु का मतलब है संतुलन की शक्ति। जहाँ जहाँ संतुलन है समझो कि वहाँ विष्णु प्रकट है, उनकी शक्ति प्रकट है। इसलिए गीता में युक्त कहा है, सम्यकता बुद्ध कहते हैं, सम्यक, बैलेंस, संतुलन। ये जो चीज़ें हैं, योग के अभ्यास केवल और केवल हमें संतुलित जीवन को जीना सिखा देते हैं। फिर पता लग जाता है कि दिनचर्या में कौन कब कितना कैसे कार्य करना है, कितना बोलना है, संतुलन आ जाता है। कितना देखना है, कितना इंद्रियों से कार्य करना है, कितना सोचना है किस विषय में, कितना समय किसको देना है। बुद्धि में संतुलन आता है तो कौन से निर्णय लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। तो इस तरह से एक संतुलन जब जीवन में घटता है तो व्यक्ति सात्विक होने लगता है, और जब वो सात्विक होने लगता है तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगता है। तो इस तरह से ये 3 गुण हमारे अंदर, और जहाँ भी संतुलन है, अब धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, वो संतुलन बनाए हुए है। धुरी है, संतुलन है एक, वो संतुलन सत्गुण के कारण से होता है। एक सूरज सर्टेन टेम्परेचर संतुलन के आधार पर दे रहा है सत्वगुण के कारण से। बॉडी में एक सर्टेन टेम्परेचर है, उससे कम की तरफ भी व्यक्ति मौत की तरफ चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो बुखार की तरफ हो जाएगा। एक संतुलन है। तो जहाँ जहाँ संतुलन है वहाँ वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ वहाँ जीवन है, और जहाँ असंतुलन है वहाँ विकृति है और वही मृत्यु की तरफ गति है। तो इसलिए सतोगुण, इसलिए सात्विक भोजन, इसलिए सात्विक जीवन, सात्विक विचार, इसलिए सब कुछ हमारा सात्विक हो। तो सात्विक अर्थात संतुलन। तो जब संतुलन में हम आ गए, जीवन ही संतुलित हो गया हमारा, तो ऐसा संतुलन हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो भगवान अब कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम,
ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं। अब ये जो तीन गुण हैं, अविनाशी देही अर्थात जो जीवात्मा है, वो जो जीवात्मा है वो तो त्रिगुणातीत है, जिसको आगे भगवान बताएंगे। उस पर तो कोई गुणों का प्रभाव नहीं, वो गुणों से बनी ही नहीं है, प्रकृति बनी है तो प्रकृति पर असर है। तो वो जो जीवात्मा है, जब वो है गुणों से बाहर, तो फिर वो इस शरीर में कैसे रह सके? शरीर तो तीन गुण से बना है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो तीन गुण है ना, वो बांधने का काम करते हैं। जैसे रस्सी हो तो रस्सी बांधने का काम करती है। जैसे हम कहीं आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो हम वहां पर अटक जाते हैं। तो ये तीन गुण ही हैं जो जीवात्मा को इस देह से बांध कर रखते हैं, इसमें स्थित रखते हैं। अन्यथा जीवात्मा इस देह में अपना जो प्रवाह है वो दे ही ना। तीन गुण जहां जहां भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तो सब जगह वो तीन गुण ही जीवात्मा को करेक्ट किए हुए हैं। तो इस देह में भी जीवात्मा तीन गुणों के आधार पर स्थित है, जिसको भगवान आगे कहते हैं। छठे श्लोक में, ये अध्याय 14 पर हम हैं, और अध्याय 14 का नाम है गुण त्रय विभाग योग। जो तीन गुण हैं उनका विभाग, इनमें सत्व गुण। अब भगवान ने सत्व गुण, एक एक गुण की वो बात करेंगे कि कौन सा गुण किस तरह से कार्य करता है। जो सत्गुण है वो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संग और ज्ञान के संग से बांधता है। अब ये तीन गुण में क्या क्या क्वालिटीज हैं जो जीवात्मा को बांध लेती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली बात, वो जो सत्व गुण है उसमें क्या क्वालिटी है? तो वो निर्मल है, मल रहित है, क्योंकि संतुलित है। मल तो असंतुलितता में आता है। टॉक्सिन्स तो बॉडी में जब इम्बैलेंस होती है कुछ चीज तो पैदा होते हैं, लेकिन जब बैलेंस है तो फिर टॉक्सिन्स कैसे हो सकते हैं? निर्मलता सत्वगुण से पैदा होती है, और सत्वगुण निर्मल है। तो भगवान कह रहे हैं जहां जहां भी निर्मलता है वो सत्वगुण से है। जहां जहां भी, जिस भी स्तर पर निर्मलता आप देखें, मल रहित स्थिति जो भी है, चाहे वो मन की हो, बुद्धि की हो, बाहर फूल की हो, नदी की हो, सूर्य की हो, पहाड़ों की हो, हिमालय की हो, जहां भी निर्मलता आप देख रहे हैं वो सतोगुण के आधार पर ही निर्मल है। और जहां प्रकाश देख रहे हैं, जो भी प्रकाश है वो भी सतोगुण के आधार पर है, क्योंकि सतोगुण प्रकाश करने वाला है। अब जैसे सूरज का प्रकाश है, चांद तारों में प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश, कोई केवल बाहर प्रकाश थोड़ी है, हमारे अंदर भी तो पूरी तरह से जो आत्मा है उसका एक प्रकाश है, और जो चक्रास हैं वहाँ पर एक प्रकाश है, जो कुंडली शक्ति है वहाँ पर एक प्रकाश है, और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी नाड़ियाँ हैं जो प्रकाशवान हैं, जो अनेक रंगों से प्रकाशित हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी प्रकाश है, जिस भी स्तर पर प्रकाशित जो भी कुछ हो रहा है, वो सतोगुण के आधार पर ही प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो पूरी धरती को प्रकाशित कर देता है, ये सतोगुण के आधार पर प्रकाश है। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया जीवन में निर्मलता, शुद्धता और प्रकाशितता। तो ये दोनों तो, अब इसी तरफ यदि हम जाएं तो व्यक्ति सात्विक होने लगता है। वो निर्मलता की तरफ चला जाए, विचारों को निर्मल कर ले, वो भाव को निर्मल कर ले, वो शरीर को निर्मल कर ले, वो दिनचर्या को निर्मल कर ले, तो वो सात्विक व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि उसने निर्मलता को पकड़ लिया है और उसने प्रकाश को पकड़ा है। क्योंकि प्रकाश एक बाहर है और एक प्रकाश भीतर है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो ज्ञान की तरफ यदि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसका जीवन प्रकाश से भरने लगता है, और जब वो उसका जीवन प्रकाश से भरने लगता है तो बाहर के सारे
जो समस्याएं हैं, जो अंधकार के रूप की समस्याएं हैं, उनका समाधान, जो परिस्थितियां हैं, उसको वो बहुत ही आराम से हैंडल कर लेता है। क्योंकि सतोगुण जो है वो प्रकाश देने वाला है, वो ज्ञान देने वाला है, वो सुलझन देने वाला है, वो समाधान देने वाला है। और फिर कह रहे हैं कि वो विकार रहित है, तो निर्मल है, प्रकाश करने वाला है और विकार रहित है। सतोगुण जब हमारे अंदर प्रबल होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, राग, द्वेष, अहंकार, ये जितने भी विकार हैं ये अब कहीं गौण हो जाते हैं, ये अब रहते नहीं हैं, ये अब शांत है, क्योंकि बैलेंस आ गया है। अब बैलेंस जब घट गया हो अंदर तो क्या क्रोध करेगा? क्रोध क्या है? एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। मोह क्या है? एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। ये जितने भी विकार हैं ये सब एनर्जी के इम्बैलेंस होने के कारण से हैं। और जब एनर्जी बैलेंस हो गई, क्योंकि हमारा शरीर केवल और केवल एनर्जी से बना हुआ है, अब एनर्जी ही बैलेंस हो गई तो विकार फिर कैसे प्रकट होंगे? तो विकार हो ही नहीं सकते। विकार आया नहीं कि समझो कि हम असंतुलित हो गए। क्रोध यदि हमें आए तो आप समझ लेना कि हम अंदर से इस समय असंतुलित हैं। तनाव है, चिड़चिड़ापन है, कोई उद्विग्नता और जल्दबाजी है, मन के स्तर पर कोई हलचल है, तो आप समझ लेना कि हम मन के स्तर पर असंतुलित हैं, ऊर्जा के स्तर पर असंतुलित हैं। और जब हम असंतुलित हैं तो फिर हम सतोगुण में नहीं हैं, हम अब कहीं नीचे आ गए, हम रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं, या तो रजोगुण की अधिकता हो गई या तमोगुण की अधिकता हो गई। अब रज और तम का संतुलन कहीं खो गया। जब रज और तम का संतुलन आता है तो निर्विकार हो जाते हैं, हम विकार रहित हो जाते हैं। फिर व्यक्ति के अंदर क्रोध, फिर द्वेष, फिर राग, फिर भय, फिर दुख पैदा नहीं होता। वो तब पैदा होगा जब असंतुलित हो गए। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो करते क्या है इसमें हम? जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो आखिर होता क्या है? तो आसन भी तो शरीर को संतुलित कर रहे हैं और ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं। प्राणायाम भी तो प्राणों को संतुलित कर रहे हैं। ध्यान भी तो मन बुद्धि को संतुलित कर रहे हैं। योग के हर अभ्यास हर स्तर पर संतुलन देने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि यदि संतुलन ही नहीं आया तो फिर हम त्रिगुणातीत अवस्था को नहीं पा सकते। सतोगुण में पहुंचना जरूरी है, बैलेंस का होना जरूरी है, निर्विकार स्थिति, निर्मलता और प्रकाश की ओर गति करना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह सुख के संग। अब दूसरी बात एक और, जो सुख है वो सत्वगुण से पैदा होता है। जब भी आपको सुख लगे, और हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति सत्व की तरफ जाना चाहता है, विकार रहित अवस्था, प्रकाश की तरफ जाना चाहता है, वो सुख पा लेना चाहता है। अंदर वो सुख की अभिलाषा है और सुख ही स्वर्ग है। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है और आनंद ही मुक्ति है। तो सत्वगुण स्वर्ग है। जब हम सत्वगुण में होते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं। जब जब सुख की अनुभूति हमारे अंतरतम में, हमारे मन में, हमारे शरीर के स्तर पर, प्रकृति के अनुसार, घर के माहौल के अनुसार, हर रूप में जब सुख प्रकट हो रहा हो तो समझो कि सत्वगुण में है हम, और वही स्वर्ग है। जो स्वर्ग की हमारे यहां पर कामना है वो सुख के आधार पर है कि जब व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा हो तो समझो कि वो स्वर्ग में रह रहा है, स्वर्ग की अनुभूति कर रहा है। और जब वो दुख की अनुभूति कर रहा है तो समझो कि वो नरक की अनुभूति कर रहा है। अब वो स्वर्ग मुक्ति नहीं है, इसलिए स्वर्ग में जाकर लौट के आना होगा। सुख के बाद दुख की तरफ हमें गति करनी होगी, क्योंकि वो संतुलन हम लंबे समय तक बना नहीं रख सकते। वो कुछ समय के लिए आएगा और फिर असंतुलित हो जाएगा, उसके नट सीधा चलेगा और फिर वो थोड़ा डगमगाने लगेगा। वो असंतुलितता होगी ही होगी, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जोर मार रहे हैं।
जब संतुलन होते हैं तो तमगुण अपनी तरफ खींच रहा होता है, रजोगुण अपनी तरफ खींच रहा होता है और हमारे संतुलन को हिला रहे होते हैं। वो कोशिश करके हमें या तो गिरने में लगे रहते हैं, मतलब वहीं गिर जाए अर्थात तमगुण में आ जाए, या वो जो संतुलन है वहां से गति में लगे रहता है। तो ये तीनों गुण, जैसे 3 पहलवान हैं और उनको कहा जाए चलो भाई कुश्ती लड़ो, अब वो कुश्ती लड़ रहे हैं। अब वो आप देखना कि वो 3 पहलवान यदि इकट्ठा कुश्ती लड़ेंगे तो कभी एक ऊपर होगा और उसके नीचे दूसरा होगा और उसके नीचे तीसरा होगा, और थोड़ी देर में वो दाव खेलेगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और बीच वाला नीचे चला जाएगा, और फिर वो दाव खेलेगा, वो जो बीच वाला था वो ऊपर आ गया, अब नीचे वाला बीच में आ गया, और इस तरह से कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर, और ऐसे ही वो लगातार कुश्ती चलती रहेगी और आप देखते रहो मस्ती के साथ। ठीक ऐसे ही तीनों गुणों के साथ हमारे अंदर होता रहता है। कभी सतगुण बढ़ गया, रजोगुण दबा हुआ है, तमोगुण और नीचे है, और कभी तमोगुण बढ़ गया, हम सो रहे हैं तो वो फिर बाकी जो और 2 गुण हैं वो दबे हुए हैं, गौण रूप में हैं। तो इस तरह से एक जब सतोगुण को हम साधते हैं, संतुलन में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर टिके रहने वाले हैं। बाकी जो 2 और पहलवान हैं ना, वो कुश्ती में लगातार दाव खेल रहे हैं, न जाने आप कब सतोगुण से रजोगुण में चले जाएं और न जाने कब तमोगुण में चले जाएं, कुछ नहीं कह सकते। आप देखना कभी आपके अंदर बहुत ही अच्छा भाव है, सुख का भाव है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पुण्य के कार्य कर रहे हैं, और एकदम कोई भाव उठ जाता है। अभी दान दे ही रहे थे कि भाव उठ गया, आपने खींच लिया। अभी कुछ कर ही रहे थे कि आपके भाव उठा कि आपने खींच लिया। वो सतोगुण होते होते रह जाएगा, क्योंकि रजोगुण ने एकदम आकर बीच में अपना प्रभाव डाल दिया या तमोगुण ने अपना असर डाल दिया। तो हम ठहर नहीं सकते। सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, क्योंकि सतोगुण के साथ बाकी 2 गुण भी चिपके पड़े हैं। इसलिए हम सुख तरफ जाना चाहते हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, लेकिन सुख में टिकना मुश्किल हो जाता है, लौट के आना पड़ता है। और ये जो सत्वगुण है ये सुख का कारक है, और सुख के संग ज्ञान के संग से बांध लेता है जीवात्मा को। क्योंकि जब सुख प्रकट होता है ना व्यक्ति के अंदर, तो उस सुख को भोगना चाहता है। कभी भी सुख प्रकट हो किसी भी रूप में आपके जीवन में, जिसको आप सुख कहते हैं, क्योंकि यहां पर सुख की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है, सबका अपना सुख है। ऐसा नहीं कि परिवार में यदि 3 पीढ़ियां रह रही हैं तो तीनों पीढ़ियों का एक जैसा सुख होगा, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने मन में एक सुख की कल्पना करता है। वो परिवार में 3 पीढ़ियां रह रही थी ना, तो तीनों सांझ को बैठे और आपस में बातें कर रहे थे। तो जो 20 साल का लड़का है तो वो कह रहा है कि आज तो क्या बढ़िया दिन गया पिताजी, बाबा जी, आज तो मज़ा आ गया। कि क्या हुआ भाई? कि नहीं, मैं आज दोस्तों के साथ था और दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया। आज सुबह से लेकर रात तक इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया कि बात ही कुछ और थी। आज से तो बहुत दिनों बाद आया है, इतना अच्छा दिन तो मैंने कभी जिया ही नहीं। आज मेरा दिन सुख से भरा हुआ है। तो पिताजी को ये बात सुना ही रहा था, बाबा जी को सुना ही रहा था, दोनों सुन रहे थे। और वो खूब अपनी बखान कर रहा था, फ्रेंड्स के साथ था और सब इंजॉय किया, पिक्चर देखी। उसके बाद में फिर हम घूमने चले गए और फिर हमने पिज़्ज़ा बर्गर खाया और फिर लॉन्ग ड्राइव पर होकर बस अभी आ ही रहे हैं। प्रफुल्लित था। अब पिताजी ने कहा, अरे बेटा, ये जो तेरा सुख है ना, जिसको तू कह रहा है कि ये सुख है, ये कोई सुख नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, इसको तू सुख क्यों मान रहा है? कह लगे, पापा कैसी बात कर रहे हो आप, ये सुख नहीं है तो फिर क्या सुख होता है, यही तो सुख है। अरे कहने लगे, अरे बेटा, आज जब सुबह मार्केट खुला ना, शेयर मार्केट, तो मैंने एक जगह पर इन्वेस्ट किया था, और जहाँ वो इन्वेस्ट किया और दोपहर होते होते जब तक वो बंद हुआ नहीं, 3 बजे के आसपास तक, 2 बजे के आसपास तक उसका शेयर प्राइस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और वो जितना मैंने खरीदा था उससे 3 गुने दाम पर वो शेयर प्राइस उसी दिन बढ़ गया, आज के दिन ही बढ़ गया।
मुझे इतना सुख है, इतना खुशी है कि इससे बढ़कर सुख मैंने कभी देखा ही नहीं। आज तक न जाने कितनी बार मैंने पैसा लगाया, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा। बहुत जगह डूबा, लेकिन इतना तो कभी नहीं बढ़ा जो एक ही दिन में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सुख है बेटा। तेरा सुख क्या सुख है? तेरा सुख तो इस सुख के सामने कुछ भी नहीं। अब बच्चा कह रहा है कि उसका वो सुख है, बाप कह रहा है कि उसका धन बढ़ा तो वो सुख है। अब बाबा भी सुन रहा है, उसे दोनों कह रहे हैं तुम तो बिल्कुल ही ऐसे ही हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तो देखो जीवन को जी कर आया हूं। तो पोते को कहता कि मैं तेरी उम्र से भी निकला हूं, बेटे को कहता तेरी उम्र से भी निकला हूं। अब मैं ये जो उम्र आई है, मैं पूरे निष्कर्ष से कह सकता हूं कि मैं सुखी हूं आज। तो दोनों ने पूछा बाबा आप कैसे सुखी हो? आप तो घर में ही हो, आप बताओ ना। हम भी थोड़ा जिज्ञासा बढ़ती है ना, आप कैसे सुखी हो? तो बाबा कह रहा है कि मैं तुम दोनों से ज्यादा सुखी हूं। तो बाबा ने कहा देखो बेटा, ऐसा था कि वो 3-4 दिन हो गए मेरा पेट खुल के साफ ही नहीं हो रहा था। कभी मैं इसल की भुस्सी खाता, कभी त्रिफला पाउडर लेता, कभी आंवला पाउडर लेता, कभी दूध में मुनक्का पका लेता, कभी चोकर वाले आटे की रोटी खा लेता, कभी पानी ज़्यादा पीता, कभी सलाद ज़्यादा खाता, वो पेट ही साफ नहीं हो रहा था। आज पता नहीं परमात्मा की कृपा से पेट इतना खुलकर साफ हो गया कि मेरे सुख का जो अंदाजा है वो कोई लगा ही नहीं सकता। मैं इतना सुखी हूं। अब बाबा का अपना सुख है, वो कह रहा पेट साफ हो गया तो सुख। बेटे का अपना सुख है, वो कह रहा धन बढ़ गया तो सुख। पोते का अपना सुख है, वो कह रहा मैंने गुलछर्रे उठाए तो सुख। अब सुख सबके अपने अपने हैं। अब क्या कहें क्या सुख है? सुख की अपनी परिभाषा है, व्यक्तिगत परिभाषा होती है सुख की। घर में जितने भी लोग हैं सबके अपने अपने सुख हैं, धरती पर जितने लोग हैं सबके अपने अपने सुख हैं। तो ये जो सुख है, कोई भी हो सुख, वो सत्वगुण के कारण से होता है। और जब हम सुख में होते हैं तो जीवात्मा ये सुख जो है वो उसको बांध लेता है। अब हम सुख में रहना चाहते हैं। सुखी व्यक्ति कभी भी मरना नहीं चाहेगा, आत्महत्या नहीं करना चाहेगा, कभी कुछ छोड़ना नहीं चाहेगा। वो एंजॉय कर लेना चाहेगा, वो उसमें रह लेना चाहेगा, वो सुख को पकड़ लेना चाहेगा। उसको जैसे हम झप्पी पा लेते हैं, वो उसको झप्पी पा लेना चाहेगा, वो उसको एंजॉय कर लेना चाहेगा। वो सुख से दूर नहीं जाना चाहेगा। पार्टी में मज़ा आ रहा हो तो पार्टी में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहना चाहेगा। मेले में कहीं मज़ा आ रहा हो तो लंबे समय तक रहना चाहेगा। कहीं मॉल में और कहीं भी स्थान पर मज़ा आ रहा हो, सुख मिल रहा हो तो उसको वो पूरी तरह से भर लेना चाहता है। और यही कारण है बंध जाता है, वो जीवात्मा बंध जाती है, चूंकि अब सुख की तरफ तलाश है। और फिर सुख नहीं है और व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान की तरफ बढ़ा, नॉलेज, जो रियल नॉलेज है, जो आत्मा का ज्ञान है। तो यदि व्यक्ति उस तरफ बढ़ा तो उस ज्ञान का भी अहंकार होने लगता है कि अब मुझे पता है। ज्ञान का अहंकार ज्यादा खतरनाक होता है। जिसको ज्ञान नहीं वो क्या अहंकार करेगा? और जिसको पता है कि मुझे तो गीता भी पता है, मुझे तो उपनिषद भी पता है, मुझे तो ये शास्त्र भी पता है, मैं तो वह भी सुना है, मैं तो वो भी सीखा है, इतने श्लोक याद है। अब जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया उसका अहंकार और बढ़ता चला गया। ऐसा ज्ञान के साथ में जब अहंकार आता है तो अहंकार के कारण से व्यक्ति फिर बन जाता है, ज्ञान फिर बांध लेता है। क्योंकि ज्ञानी का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। जो अज्ञानी है, जिसको नहीं पता, वो तो कहेगा मुझे तो पता नहीं भैया, गीता वीता का आप ही बता दो ना। और जिसको कुछ पता है वो कहेगा मुझे तो बहुत पता है, तो उसका अहंकार बड़ा है ना। इसलिए जो विद्वान होते हैं उनका अहंकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने को कुछ विशेष मानने लगते हैं। और वही अहंकार, वो जो ज्ञान के कारण से अहंकार आया, उसी भगवान कह रहे हैं कि वो फिर बंधन का कारण बन जाता है। जीवात्मा को फिर वो बांध लेता है। तो सुख भी बांध लेगा और ज्ञान भी बांध लेगा। ज्ञान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अभिनिवेश भी कहा है। ज्ञान का जो अहंकार है वो मुक्त नहीं होने देता। सबसे बड़ा अहंकार आखिर में यदि देखा जाए तो ज्ञान का ही होता है। आप देखना, यदि थोड़ा सा व्यक्ति, कोई घर में सब हैं और एक व्यक्ति कोई सत्संग आ रहा है, वो उसने गीता पढ़ना शुरू किया और शास्त्र पढ़ने शुरू किए, उसने थोड़ा सा और जानकारी शुरू की, उसकी बुद्धि थोड़ी सी खुली, उसमें ज्ञान
गुरु के माध्यम से, प्रभु कृपा से आना शुरू हुआ। अब वो जो घर पे आता है तो वो अपने को कुछ विशेष पाता है। वो कहता है, तुम्हें क्या पता, घर वालों को क्या पता, मुझे जो ज्ञान पता है ना वो इन्हें क्या पता, ये तुच्छ प्राणी है। फिर वो फ्रेंड सर्किल में जाता है तो वहाँ पर वो अपने ज्ञान का बखान करता है। मैं इतने घंटे सत्संग करता हूँ, मैं गीता का ये श्लोक याद किया, वो श्लोक पढ़ के बोल देता है। फिर कहता है मैं ध्यान किया। वो ध्यान का भी अहंकार पाल लेगा, वो ज्ञान का भी अहंकार पाल लेगा, और फिर वो अहंकार उसको पूरी तरह से बांध लेगा। और ज्ञान जो मुक्ति के लिए था वही ज्ञान बंधन का कारण बन बैठा। जो चीजें मुक्त करने के लिए हैं कई बार वही बांध देती हैं। मुक्ति के आयोजन के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास मुक्ति के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। जो अब प्रयास थे वही रुकावट है। तो ज्ञान बांधने की, सुख बांधने का कार्य करेगा। तो भगवान यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे निष्पाप, इनमें सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। यह सुख के संग और ज्ञान के संग से बांधता है। ये बांध लेगा, सत्वगुण भी बांध लेगा, और ऐसे ही रजोगुण भी बांध लेगा और तमोगुण भी बांध लेगा। इसकी चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उससे बात कर सकते हैं। तो सत्वगुण में हम कैसे रहें? सत्वगुण में रहने के लिए आप अपनी दिनचर्या को संतुलित करना शुरू कर दीजिए। सुबह से लेकर रात तक जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को संतुलितता देना शुरू कर दीजिए, बैलेंस में आना शुरू कर दीजिए। और बैलेंस में हम कब आएंगे? जब आप साक्षी होंगे, जब आप दृष्टा होंगे, जब आप ऑब्जर्वर होंगे, जब आप अवेयर होंगे। अभी तो क्या होता है कि हम कर्म कोई कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और भाग रहा होता है, हम अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं। तो जब हमारा मन ही कहीं भाग रहा है तो रजोगुण बढ़ गया ना, सत्वगुण तो कहीं। सत्वगुण जब उत्पन्न होगा तो भागते हुए मन को वो ठहराव देगा, वो ज्ञान देगा, वो उसमें जो बिखरापन आ गया मन में उस बिखरेपन को दूर कर देगा। तो आप दिन भर अपने मन की संभाल करो। मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या नेगेटिविटी इसमें भरी है, क्या दुख आ गए, क्या चल रहा है, और उसको आप ध्यान देते हुए उसकी सफाई करते जाओ। जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हटाते जाओ। जैसे घर में भी जो बेकार की चीज़ें आप हटाते रहते हो ना, ये थोड़ी कूड़ा कबाड़ सारा आप भर लेते हो। ऐसे मन के साथ भी सत्वगुण में अपने मन को बनाए रखने के लिए उसमें जो कचरा भरा है उसकी सफाई करनी होगी। और जैसे उसकी कचरे की सफाई हो गई, मन निर्मल हो गया। मल आया है, मल को हटा दो। निर्मलता तो पहले से ही है, प्रकाश तो पहले से ही है, ज्ञान तो पहले से ही है, सुख तो पहले से ही है। ऊपर से आ गया कुछ और। वो जो ऊपर से आया है उसकी सफाई जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे अपने आप को संतुलित करते चले जाएंगे और सात्विक होते चले जाएंगे। तो इसलिए आगे भगवान फिर सात्विक भोजन की बात करते हैं, सात्विक यज्ञ की बात करते हैं, सात्विक दान की बात करते हैं, सात्विक कर्म की बात करते हैं। अर्थात आपके दिनचर्या में आपके द्वारा जो भी कुछ घट जाए, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कोई कर्म कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें संतुलन होना चाहिए। बस सत्वगुण अपने आप बढ़ता चले जाएगा और हम सात्विक होते चले जाएंगे। सात्विक होते 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 होते, या यूं कहें कि अब हम रज और तम को हम कंट्रोल कर रहे हैं या उनको बैलेंस कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सात्विक होता है वही ध्यान में उतर सकता है। जो पहली तम गुण में है, आलस्य तो उसके अंदर पहले से भरा हुआ है, जब वो ध्यान में बैठेगा तो सोएगा। इसलिए लोग ध्यान में
बैठते हैं और सो जाते हैं, झपकी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर तमोगुण तो पहले ही बढ़ा हुआ था, ध्यान क्या खाक होगा। या जो लोग रजोगुण में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके अंदर गति रहती है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, तो ध्यान में बैठ ही नहीं पाते। अब ध्यान में बैठने के लिए तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा ना, उसका हिलना डुलना थामना पड़ेगा ना। अब हम बैठे नहीं ध्यान में कि वो खाज आ गई, मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, स्टिफनेस हो गई, और हम लगे शरीर को हिलाने। अब शरीर को यदि हिला रहे हैं तो रजोगुण बढ़ गया। अब रजोगुण है तो फिर सतोगुण तो खो गया, फिर ध्यान कैसे होगा। या आप ध्यान में बैठे और मन में कोई विचार चलना शुरू हुआ, एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, और विचारों की बाढ़ आ गई। इसका मतलब हुआ कि सतोगुण नहीं है ना, रजोगुण मन में समा गया है, और रजोगुण के कारण से मन दौड़ रहा है। तो ध्यान में जब मन और शरीर में तम गुण और रजोगुण संतुलित हो जाए तो सतोगुण बढ़ता है और व्यक्ति का ध्यान लगता है। तो ध्यान करना हो तो पहले रज और तम को संतुलित कर लीजिएगा। इसलिए हमारे योग में आसन है। आसन कहते हैं जो प्राणायाम से पहले हैं और फिर ध्यान की बात करते हैं। तो पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान है। ऐसे ही नहीं है। आसन के करने से हम अपने रजोगुण को यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको एक व्यवस्था दे देते हैं, उसको एक संतुलित देते हैं। और तमोगुण की जो अधिकता थी, जैसे ही आसन करते हैं तो उसमें गति आती है, और गति आने से तमोगुण कहीं दूर चला जाता है। जैसे आप कुछ आसन करो, एकदम आप एनर्जी से भर जाओगे। फिर आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम और महीन स्तर पर बैलेंस करता है एनर्जी को। अर्थात प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको दोनों स्वरों को बैलेंस कर रहा है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। एड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य स्वरों में बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। और जब वो बैलेंस होने लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे जैसे जितने ही गहरे स्तर पर हम अपने स्वरों को बैलेंस करते चले जाते हैं, वैसे हमारा पूरा प्राण जो है वो बैलेंस होने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं। सब यदि बैलेंस हो जाए तो मन बैलेंस हो जाएगा, और यदि प्राण ही इम्बैलेंस है तो मन इम्बैलेंस रहेगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। प्राण चलता है तो मन चलता है, मन चलता है तो प्राण चलता है, एक को थामने से दूसरा थक जाता है। तो प्राणायाम से हम बैलेंस करते हैं प्राणों को, जिससे हमारा मन एकाग्र होने लगता है। और फिर ध्यान के लिए जब बैठते हैं तो हमने रजोगुण और तमोगुण को पहले ही बैलेंस कर लिया। अब ध्यान आराम से लग सकता है, चूँकि हम संतुलितता के साथ में शरीर को, प्राणों को, मन को लेकर बैठे हैं। अब ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। अन्यथा यदि हम सीधे ध्यान में उतर गए तो नींद आएगी या फिर मन चलेगा। तो इस तरह से दिन भर के सारे क्रियाकलाप जब हम संतुलित करते चले जाते हैं तो आप सतोगुण में आने लगते हैं। आपके द्वारा जो आप खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हर स्तर पर एक संतुलन हो। संतुलन एक महीन धागे की तरह है। बस उसको आप, जैसे अंदर का संतुलन, आप चल रहे हैं तो जो चलने में गति है, आप कभी रुक सकते हैं तो गति रजोगुण है, रुक सकते हैं तमोगुण है। लेकिन जब चलते हुए आप संतुलन के साथ चल रहे हैं, आप डगमगा नहीं रहे हैं, आप गिर नहीं रहे हैं, तो वो सत्वगुण के कारण से गति संतुलित होकर चल रही है। जब साइकिल सीधी चल रही है तो आप बैठे हैं साइकिल पर और साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलने में रजोगुण है, लेकिन उसका जो संतुलन बना हुआ है वो सत्वगुण से हो रहा है। और तेजी से साइकिल चला रहा हो व्यक्ति और गिर जाए, स्लिप होती हुई साइकिल दूर तक चले, तो वो गति तो हुई, वहां पर साइकिल गिरती भी गई, व्यक्ति भी गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ गया, गति तो हुई, रजोगुण तो हुआ, लेकिन वहां सत्वगुण कहीं खो गया था। सत्वगुण जिसने बैलेंस दिया हुआ था रजोगुण को, वो सत्वगुण के हटते ही जो रजोगुण था वो इम्बैलेंस हो गया और व्यक्ति गिर गया, और वो जो साइकिल थी और जो व्यक्ति था, सत्वगुण के अभाव के कारण से रजोगुण गलत दिशा में गति करना शुरू कर दिया। तो सुबह से लेकर रात्रि तक
यदि हमारे द्वारा होने वाले सारे कर्मों में हम सुजाग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, ध्यानपूर्वक करें, ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं, यूं ही नहीं कि ध्यान कहीं और है, कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही बस क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ निकाल लिए, हमारा ध्यान ही नहीं है, जीवन यूं ही बीता जा रहा, सुबह होती है, सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती है, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है, जो मन में आया वो किए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। तो जीवन यूं ही बीत जाता है, पता ही नहीं लगता। ये जो यूं ही बीतने की प्रक्रिया है, सत्वगुण नहीं है। जब हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएं, एक है जीवन कट रहा है, एक है जीवन जी रहे हैं। जब जीवन जी रहे हैं तो सत्वगुण को हमने बैलेंस किया हुआ है, और कट रहा है तो इसका मतलब कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तो इस तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें अपने जीवन को संतुलितता देनी है, और जब संतुलितता जीवन में आती है तो भगवान जो सत्वगुण की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि निर्मलता, प्रकाश, विकार रहित सुख और ज्ञान, ये सत्वगुण के कारण से हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश सत्वगुण में रहने की हो, या यूँ कहें कि रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करते रहने की हो। बस उसको बैलेंस करते रहो, करते रहो, करते रहो। हमारा स्वास्थ्य, मन का, तन का, शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, भावनाओं का स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हर स्तर पर हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, और हम अपने स्व के भाव में स्थित होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम सत्वगुण को बैलेंस करते चले जाएंगे। हरि ओम।